अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम वाइल लूप को देखने वाले हैं। सबसे पहला लूप है हमारा ये। इससे पहले हमने लूप, काउंटर कंट्रोल लूप और सेंटिनल कंट्रोल लूप के बारे में अच्छे से समझा था कि ये एक्चुअल में होते क्या है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वाइल लूप क्या है। सबसे पहले बात करें तो ये सिंपलेस्ट लूप है, बहुत ही ज़्यादा आसान है C++ लैंग्वेज में। लूप के कंसेप्ट लें, उसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज में उस कोड लिख सकते हैं, बस उस लैंग्वेज के सिंटैक्स के थ्रू लिखना होता है। बेसिक चीज़ आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है। तो दिस लूप एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट व्हाइल द गिवन कंडीशन रिमेन ट्रू। अब ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है, यानी कंडीशन पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ आइट्रेशन। इट इज़ यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नॉट नोन इन एडवांस। जब हमें नहीं पता होता एडवांस में नंबर ऑफ आइट्रेशन कितनी है, तब हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सेंटिनल कंट्रोल लूप की एग्जाम्पल में कि वो वाइल और डू वाइल लूप को हम सेंटिनल कंट्रोल लूप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन का एडवांस में पता नहीं होता। ये किस पर डिपेंड करेगा, जो यूजर एंटर करेगा। तो वाइल लूप एक सिंपलेस्ट लूप है। लूप क्या करेगा, एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। बस वाइल लूप भी ऐसे ही करेगा, बस इसका सिंटैक्स दूसरे लूप के थोड़ा अलग होता है। हर लूप का सिंटैक्स वाइल में, डू वाइल में, फॉर में हम देखेंगे कैसे सिंटैक्स लिखते हैं। पर्पस तीनों का एक ही होगा, एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना या एक सीक्वेंस में उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते जाना। अब सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले आपने वाइल लिखना है, फिर आपने कंडीशन लिखनी है, उसके बाद स्टेटमेंट लिखनी है। अब वाइल कंडीशन स्टेटमेंट करती क्या है एक्चुअल में, हम ये देख लेते हैं। सबसे वाइल और फिर कंडीशन, जो हम कंडीशन लिखेंगे, यानी आप लिख सकते हैं कि a इज इक्वल 1 है और a जब तक 4 से लेस देन है, आप क्या करते रहें, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते रहें और इसमें हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे और जब तक वो 5 या 4 नहीं होती वैल्यू चलती रहेगी। यानी सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट में आएंगे, स्टेटमेंट में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होता जाएगा और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होकर फिर इधर ही कंट्रोल आएगा। फिर कंडीशन चेक, जब तक ट्रू है ये प्रोसेस चलता रहेगा, जैसे ही फॉल्स होगी ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, लूप खत्म। अब यही इसकी वर्किंग है। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट के जरिए आपको समझा देते हैं जो भी यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या है, ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, दो ही चीज़ें हो सकती है। अगर तो फॉल्स है तो वो कंट्रोल बाइट को मूव और लूप में कोई भी फिर वो अंदर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने बिल्कुल नहीं जाएगा। अब क्या हो गया, हम फर्ज करते हैं कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अब लूप की बॉडी का क्या मतलब है, इसमें जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा कंडीशन पे जाएंगे, फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि हमने एक ही काम को बार बार करवाना होता है, इसलिए तो हम लूप यूज़ करते हैं। तो बार बार क्या होता है, लूप की बॉडी ही एग्जीक्यूट होती रहती है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स तो बस खत्म। छोटे से ये एग्जाम्पल के थ्रू ज़रा आपको समझा देती हूँ, लेकिन इस प्रोग्राम को हम दोबारा करेंगे अच्छे से लॉजिक के साथ समझ के। लेकिन इस वक्त सिर्फ आपने वाइल लूप की कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ये वाला सिंटैक्स आप C+ में नहीं लिखते, जो आप सिंटैक्स लिखते हैं वो अगली वीडियो में हम शेयर कर देंगे आपके साथ। तो आपने हैश इंक्लूड iOS स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट में लिखना होता है। तो इसको ज़रा आप क्लियर कर लीजिएगा अपनी अपनी बुक पे। अब देखें यहाँ पर उसने एक वेरिएबल ले लिया है n को उसने कहा कि फर्ज करें ये 1 के बराबर है और उसके बाद एक कंडीशन लगी। अब ये देखिएगा वाइल की कंडीशन का जो हमने सिंटैक्स देखा था उसको यहाँ पर ज़रा समझ लीजिएगा। जब तक n 5 से लेस देन है, इस वक्त 1 है वैल्यू n की, तो जब तक वो 5 के बराबर नहीं आ जाता या लेस देन है तो पाकिस्तान शो करवाते जाएं और प्लस करते जाएं एक मरतबा, ठीक है, इंक्रीमेंट करते जाएं वैल्यू में n की। 1 है स्टेटमेंट, सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन पे आएगा 1 5 से लेस देन है, जी बिल्कुल पाकिस्तान शो हो जाएगा, आउटपुट में हो गया एक मरतबा। अब n++ का मतलब है n की वैल्यू होगी 2 है, 5 से लेस देन है पाकिस्तान शो करवाएं, फिर 3 हो जाएगी, 3 लेस देन है पाकिस्तान शो करवाएं, 4 हो जाएगी, 4 लेस देन है पाकिस्तान शो करवाएं, फिर 5 हो जाएगी, 5 बराबर तो है ना, लेस देन नहीं तो बराबर है तो पाकिस्तान शो करवाएं, 6 हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर 6 होगी n की वैल्यू तो लूप बाइट को मूव कर जाएगा और ये लूप मुकम्मल हो जाएगा। तो ये सिंपल से मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है कि इस प्रोग्राम का मतलब क्या है। सबसे पहले वाइल आता है, कंडीशन आती है, फिर स्टेटमेंट के अंदर ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आएगा, ठीक हो गया। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था वाइल लूप का। अगर आपको समझ आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं भी आई तो जहाँ पर कन्फ्यूजन है वो बताएं, आने वाली वीडियो में मैं उसको क्लियर कर दूंगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले हैं वाइल लूप के एक एक करके। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको मिस मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।